गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल वायुमंडल के बारे में जानेंगे। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसे 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सोममंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब हमने इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ दिया, अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे वायुमंडल की परिभाषा दे रखी है, वो आपको देखनी होगी कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर की एक परत है जिससे पूरी पृथ्वी हमारी घिरी हुई है, उसको वायुमंडल कहा जाता है। दूसरी बात यह कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है और इससे 1600 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल फैला हुआ है। इस तरीके से ये पूरा जो गैस है इसके अंदर हमारी पृथ्वी विद्यमान है। नेक्स्ट है, इन परतों की पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए ये चार्ट दे रखा है यहाँ पर। इनको पृथ्वी की सतह से अगर हम स्टार्ट करें, मान लो ये पृथ्वी है, इसके ऊपर थोड़ा सोममंडल है, फिर उससे ऊपर समताप मंडल है, फिर मध्यमंडल है, फिर आयन मंडल है और फिर बहिर्मंडल है। अब देखो, सोममंडल में हमारे क्या क्या उड़ता है? एक तो जो गुब्बारे वाले, बलून वाले, जो क्या बोलते हैं उसको, बलून वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो उड़ते हैं। उनमें भी मतलब एक छोटा सा टोकरी लगा रखी होती है जिसमें लोग चढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग चढ़ सकते हैं, उसके अंदर ज़्यादा नहीं। तो ये वाले बलून उड़ सकते हैं और ये हमारे एरोप्लेन भी जो हैं ये सोम मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा समताप मंडल। ये सोम मंडल से थोड़ा और ऊपर होता है, तो इसके अंदर जो है उल्कापिंड वगैरह ये सब हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्यमंडल। मध्यमंडल में रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, मतलब रॉकेट जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं ये सब मध्यमंडल के अंदर आते हैं। सैटेलाइट हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फिर है आयन मंडल। आयन मंडल में भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। ये जो स्मॉल सैटेलाइट होते हैं ये मध्यमंडल में होते हैं, जो कि सिर्फ मौसम का हाल इत्यादि बताने के लिए यूज़ होता है। और जो बड़े बड़े सैटेलाइट होते हैं ना, जो बहुत ही ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं, उसके अंदर पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड ये सब देखने के लिए उसे छोड़ा जाता है। तो वो जो बड़े सैटेलाइट होते हैं वो आयन मंडल में छोड़े जाते हैं, जिसके अंदर हम दूसरी गैलेक्सीज की खोज करते हैं और दूसरे प्लैनेट्स की खोज करते हैं। ये बड़े वाले जो सैटेलाइट है, ये जो रॉकेट है, वो यहाँ पर छोड़े जाते हैं आयन मंडल में। फिर उसके बाद बहिर्मंडल आ जाता है। बहिर्मंडल मतलब कि एकदम ही बाहर, जिसे कहते हैं कि हमारे सौर मंडल से ही बाहर हो गया, तो वो बहिर्मंडल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि अब वायु के बारे में हम पढ़ते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है, जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% होता है। अब इस वायुमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, दो गैसें यहाँ पर मुख्य हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। अगर दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा 99%। अब जो लास्ट का 1% बचा, अब उनमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं? देखो, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन ने घेर लिया, फिर उसके बाद 21% ऑक्सीजन ने घेर लिया। अब ये 99% हो गया इन दोनों को मिलाकर। अब जो लास्ट का 1% बचा, तभी तो 100% होगा ना। अब लास्ट का जो 1% बचा वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑर्गन गैस हो गई, नियॉन गैस हो गई। तो ये सारी जो गैसेज हैं ये सारी 1% है हमारे वायुमंडल के अंदर। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए अति आवश्यक होती है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। नाइट्रोजन जो है वो प्राणियों को वृद्धि प्रदान करती है। और अभी जैसे आप आगे की क्लासेस में वायु दाब पढ़ोगे, वायुमंडल मतलब वायु की भी एक दबाव होता है और किस तरीके से नाइट्रोजन वृद्धि, मतलब हमारा जो अस्तित्व दिखाई देता है ना धरती पर, वो सारा नाइट्रोजन की वजह से ही है। वही हमें वो एरिया प्रदान करती है जिससे कि हम हाइट में बढ़ सकते हैं।
तो हमारा जो अस्तित्व दिखाई देता है ना, वो सब ये नाइट्रोजन की वजह से ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है, हमारी बॉडी जो बढ़ती है वो नाइट्रोजन से ही बढ़ती है। अब यहाँ पर जीव मंडल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जीव मंडल स्थल एवं हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीव मंडल हमारी पृथ्वी और हवा इसके बीच में रहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर ही चल रहे हैं लेकिन हवा में सांस भी ले रहे हैं, और हवा ने चारों तरफ से पृथ्वी को घेर रखा है। जीवमंडल स्थल एवं हवा के बीच में एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है, यानी कि पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है क्योंकि यहाँ पे हवा है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। मनुष्य जो हैं वो सभी प्राणियों के साथ, यानी कि जीव जंतुओं के साथ, पेड़ पौधों के साथ जीवित रहने के लिए एक दूसरे के से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। यानी कि मनुष्य अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। अगर कोई जीव जंतु ना हो, कोई पेड़ पौधा ना हो, तो वो अकेला नहीं रह सकता धरती पर। इन सब का होना भी बहुत ज़रूरी है। किनका? जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, नदी पहाड़, इन सब चीज़ों का होना, वायुमंडल का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट हुई। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। यह हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। यहाँ पे 78% लिख लो। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड है, वायुमंडल के परतों के नाम लिखिए। तो अब वायुमंडल की परतों के नाम लिखेंगे तो ये जितनी भी परतें हैं ये इस तरीके से आप लिख लेना। या तो आप यहाँ से लिख लो, ये वायुमंडल की परतों के नाम: सोममंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। या फिर इस तरीके से लिख लेना, पहले नंबर पे सोममंडल, दूसरे नंबर पे समताप, तीसरे पे मध्य, चौथे पे आयन और पांचवे पे बहिर्मंडल। ये नीचे से ऊपर होगा क्योंकि पृथ्वी नीचे है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। ये पृथ्वी से स्टार्ट होते हैं, ये ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाते हैं। तो ये नंबर 1 हो जाएगा सोममंडल, और लास्ट वाला 5वां बहिर्मंडल हो जाएगा, नीचे से शुरू। तो ये लिख लेना भाई। फोर्थ जो है जीवमंडल। जीवमंडल की परिभाषा ये ऑलरेडी दे रखी है। जीवमंडल क्या है? तो आपको ये पूरी 3 लाइनें ये जो दे रखी हैं ये वाली, ये लिख लेनी है कि जीवमंडल स्थल एवं हवा के बीच में का एक सीमित भाग है, और यह भाग जहाँ जीवन मौजूद है मनुष्य सहित, मतलब पूरा पैराग्राफ आप लिख लेना। तो ये आपके 4th क्वेश्चन हो गए सारे के सारे। तो आई होप आपको वायुमंडल के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू।